So once again, welcome ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। और सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इसका आइडेंटिटीज, राइट। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे ट्रिग्नोमेट्री के। आज सेकेंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था एंगल को डिग्री और रेडियन में स्टडी कैसे किया जाता है, रेडियन का डिग्री कन्वर्जन क्या होता है और डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, और लगभग हमने इससे कुछ क्वेश्चंस भी उसमें लगाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, हाफ एंगल आइडेंटिटीज 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, और कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलों को हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं या इनको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए, आपको आज के वीडियो में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक साइकिल पढ़ें, एक पैटर्न को स्टडी कर लें, एक पैटर्न को, तो बहुत इजीली उसके सारे क्वाड्रेंट्स के फॉर्मूलेस को बहुत इजीली विथ साइन याद किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा आइडेंटिटीज। So identities of trigonometry, okay। तो identities of trigonometry के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90, 90 माइनस थीटा, 360 एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले तो हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th से। तो अगर हम क्लास 10th में अगर डिस्कस करें इसकी प्रॉपर्टी को जो हमको सिखाया जाता था, तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल होता था लाइक दिस, और इसके रिस्पेक्ट में एक एंगल हम डिफाइन करते थे थीटा। यहां आपको दिखता है 90 डिग्री, और एंगल चूंकि इस लाइन पे टिका हुआ है इसलिए हम इसको ए और बी को बेस कहते हैं। ये हम जानते हैं परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, राइट। और हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस करा था एंगल के अंदर कि ये एक एंगल बन रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव एंगल होगा। और देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम इसके रेशो निकालते हैं साइड्स के, तो हम जानते हैं सर इसके 6 रेशो पॉसिबल हैं जो हमें 10th क्लास में सिखाए जाते हैं। जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो रेशो होता है साइन थीटा। जब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं h अपॉन पी के फॉर्म में तो ये हो जाता है कोसेक थीटा। जब हम h अपॉन बी डिस्कस करते हैं तो देखिए ये होता है सेक थीटा। इसी को हम रेसिप्रोकल कर दें b बाय h के फॉर्म में, ये बन जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली हम P अपॉन D की बात करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा टेन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें B अपॉन P के फॉर्म में तो ये हमें दिखता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम इसके इसकी रेशियो की बात करते हैं तो देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द रेशियोज। ये हमें 6 रेशियो दिखाई देते हैं, ओके। अब देखिए इन्हीं रेशियो से हम बाकी के रिमेनिंग फंक्शंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका, हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं यहाँ पे, और जहाँ पे एक्स एक्सिस जो होगा एक एंगल को डिफाइन करेगा, ओके। तो देखिए ये हो गया पॉइंट O, और हम यहाँ से एक सेगमेंट लेते हैं। हमने लिया OA, एक लाइन सेगमेंट, और यहाँ से हम जिसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो कुछ इस प्रकार से हमें एक एंगल फ्रेम हो जाएगा, क्लियर। तो हम एक काम करेंगे, यहां से इस लाइन को हम रोटेट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेट हो जाएगी उसके बाद इसी लाइन को हम रोटेट करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे। जब यही लाइन रोटेट करते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसे मूव करेगी तो आप देखेंगे जैसे ये एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ये लाइन फिर से एक एंगल सबटेंड करेगी, और ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन ये एंगल 180 से छोटा होगा। तो हम 10th क्लास की मेथड से बाकी के सभी रेशियो को कितना इजीली याद कर सकते हैं।
अब आप देखेंगे तो पहले 10th क्लास के बेसिक फॉर्मूलेस हम जल्दी से एक बार और लिख लें ताकि हम बाकी के फॉर्मूलेस को फटाफट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा यूजुअली हम डिफाइन करते हैं एंगल थीटा, इसलिए हमने थीटा ले लिया। P/H जो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस करा, कॉस हो जाएगा B/H, tan हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हम करेंगे बेस अपॉन। तो आज शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सभी आइडेंटिटीज को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डायग्राम को दिमाग में रखना है। जब ये लाइन यहाँ पे रोटेट होती है तो देखिए ये एंगल बनता है थीटा, और यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज द बेस एंड दैट इज द हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए वाई एक्सिस प्लस का है तो ये भी प्लस होगा। एक्स एक्सिस यहाँ प्लस होता है इसलिए बेस भी यहाँ पॉजिटिव होगा। और हाइपोटेनियस हमेशा वो रोटेटिंग लाइन है जो एक वॉल क्लॉक को जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो लाइन जो होती है जिससे ये ट्रायंगल फ्रेम हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये रेशो कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है जो हमें क्लास 10th में सिखाई जाती है। अब चलिए काम करते हैं, हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा आगे बनाते हैं और इस लाइन को अगर हम रोटेट कर दें 90 के बाहर, जब ये रोटेट होते हुए 90 को क्रॉस करेगी तो देखिए कुछ यहाँ आ जाती है, राइट। अगर हम इस एंगल को मेजर करें कि ये एंगल कितने डिग्री होगा तो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि अगर हम ये एंगल पता लगा लें कि ये कितना है, मान के चलिए थोड़ी देर ये 20 डिग्री है, तो हम इसको बोल सकते हैं सर ये 180 माइनस 20 होगा। बहुत इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हमें ये तो पता नहीं ये एंगल कितना है, इसलिए हम इसको हमेशा कोई एंगल अल्फा लेके चलेंगे या बीटा एंगल होगा। और उसी कंडीशन में हम यहाँ पे 20 के प्लेस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए 20 के प्लेस पर हम अप्लाई कर सकते हैं अल्फा। तो आप देखेंगे ये जो एंगल आपको दिखाई देगा ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। जब ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, अब ये लाइन एंगल 180 माइनस अल्फा बना रही है, इसका ट्रायंगल कैसे फ्रेम होगा, तो देखिए इसका ट्रायंगल यहां फ्रेम हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको परपेंडिकुलर माइनस प्लस होगा, आपका बेस देखिए माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहां बेस आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस ऑलवेज आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको इस डायग्राम के अंदर हम के देखेंगे 180 माइनस अल्फा का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि 180 माइनस अल्फा कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बनाते हैं। और आप सोचिए कि मैंने इसी लाइन को अगर रोटेट करा है और ये लाइन रोटेट होने के बाद कुछ यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट, और मान के चलते हैं हम थोड़ी देर कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो ये इसका इमेज फ्रेम हो रहा है। तो आप देखेंगे जितना एंगल थीटा यहाँ बन रहा है देखिए हम उतना ही थीटा यहाँ बना लेते हैं। अभी हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे जो लेंथ परपेंडिकुलर का यहाँ पे होगा सेम लेंथ यहाँ पर मिलेगा प्लस, और जितना आप देखेंगे बेस यहाँ पर है उतना ही सेम बेस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देखिएगा उतना ही बेस आपको, लेकिन इस बार ये बेस नेगेटिव हो चुका होगा, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं दिस एंगल, ये एंगल आप देख सकते हैं 180 से कितना कम होगा सर, जितना ये एंगल नीचे फ्रेम हो रहा होगा। तो हम आज प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे वो सभी प्रॉपर्टी 180 माइनस थीटा से रिलेटेड होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और आप एक बात हमेशा याद रखें, साइन का रेशो आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में स्टडी करेंगे वो P/H को ही डिफाइन करता है। जब हम यहाँ पे P/H डिफाइन करते हैं तो देखिए ध्यान से P/H हमें एज इट इज मिलेगा, P प्लस का मिलेगा। आप ध्यान से देखिए जो डेटा आपको साइन थीटा का यहाँ दिखता है, गौर से देखिए आप, ये वही ट्रायंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम वही वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसका मतलब साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा में डिग्री के अलावा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जितना P है एज इट इज यहां रहेगा, हाइपोटेनस का लेंथ कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा।
इसका मतलब सर साइन 180 माइनस थीटा जो हमें 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट का डेटा स्टडी करा था एज इट इज वो सेम हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। इसका मतलब सर p बाय एच को हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे जब लिखते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा साइन थीटा के बराबर। अब हम आगे सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस का रेशियो देखिए हमने ये लिखा जो हमने 10th क्लास में डिस्कस करा था सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जब 180 माइनस थीटा की स्टडी करते हैं तो बेस होता है माइनस में, तो ये बेस आपका बन जाएगा माइनस में। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो b अपॉन एच जो आप देख रहे हैं b अपॉन एच का वैल्यू देखिए कितना मेंशन है कॉस थीटा। इसका मतलब सर यहाँ पे हमें जो डेटा मिलेगा वो हमें कॉस थीटा मिलेगा, लेकिन आगे लगा हुआ है माइनस, तो इक्वल्स टू में हमें मिल जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा अगर सिस्टमेटिक लिखे हम तो कॉस 180 माइनस थीटा इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस की वैल्यू 90 से 180 के बीच हमें जब भी मिलेगी वो हमेशा माइनस के फॉर्म में मिलेगी, और ये हम इस फॉर्मूले से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेवलिंग ध्यान से देखना है, p प्लस है b माइनस है h ऑलवेज पॉजिटिव, और जो 10th क्लास के फॉर्मूले आपने करें बस उसी में आपको कन्वर्जन लगाना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो हम निकाल के लाए यहाँ पे वो सेकंड प्रॉपर्टी हमने फाइंड किया, हमने करा cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू में हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस कॉस थीटा, दैट इज द सेकंड केस। दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। सिमिलरली हम थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं 180 माइनस थीटा। 10 का रेशो आपने स्टडी करा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10th क्लास का, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सर ये बेस प्लस की जगह देखिए माइनस हो चुका है। हम इतना बड़ा एंगल सॉल्व कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, तो वहां पे इसका वैल्यू सर माइनस में आएगा। तो जब हम p बाय b को स्टडी करते हैं, जो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने p बाय b डिफाइंड किया है, और p बाय b देखिए यहाँ पर tan थीटा होता है, इसका मतलब इसके प्लेस पर मिलेगा tan थीटा, लेकिन आगे लगा हुआ है माइनस, तो आपको मिल जाएगा माइनस का tan थीटा। दैट मीन्स जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, देखिए मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, तो हमें यहाँ से मिलेगा tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और होता है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये tan 180 माइनस थीटा ही बनेगा, और इसको डिवाइड कर देते हैं माइनस का tan थीटा होगा। तो ये एक ट्रिक होता है कि अगर आपको दो आइडेंटिटीज याद हैं, तीसरी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर थर्ड। सिमिलरली हम फोर्थ डिस्कस करते हैं कॉट 180 माइनस थीटा। कॉट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बेस होता है नेगेटिव, क्योंकि आप 90 से प्लस एंगल सॉल्व कर रहे हैं और 180 के अंदर, तो बेस पे लग जाएगा माइनस का साइन। और फिर से आप देखेंगे तो b अपॉन जो p वाला केस है, ये b अपॉन p देखिए आपको कॉट थीटा देगा 10th क्लास में जो आपने सीखा है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट थीटा, लेकिन उसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो आपको मिलेगा माइनस का कॉट थीटा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने आ रहे हैं, ये देखिए यही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अब इसको अगर हम प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख दें तो देखिए यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 4। आई थिंक इट्स वेरी इजी, बहुत इजी अगर आप सिर्फ क्वाड्रेंट का साइन याद रखते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक 180 माइनस थीटा, और सेक थीटा का रेशो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एच तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन बेस हमारे पास देखिए फिर से क्वाड्रेंट वही माइनस का आ गया। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से इसको जैसे ही चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा h अपॉन बी, और देखिए h अपॉन बी आपको दिखाई दे रहा है सेक थीटा, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके प्लेस पर आप अप्लाई करेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा होने के कारण ये माइनस हो गया है, तो माइनस का आपको मिल जाएगा सेक थीटा। तो अल्टीमेटली हम जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिलेगा सेक थीटा, राइट। तो देखिए इसका हमें, तो ये हमें नेक्स्ट मिलेगा माइनस सेक थीटा। दिस इज योर आइडेंटिटी नंबर 5।
अब लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास में, और हम डिस्कस करने वाले हैं कोसेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक का रेशो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप देखिए यहाँ पे एच भी पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है क्योंकि ये वाई के पैरेलल है और वाई प्लस में होता है। तो सर यहाँ से एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से दैट इज द एच अपॉन पी। ये आई थिंक कोसेक मेरे से गलत लिखा गया है, ये एच अपॉन पी होता है, सो करेक्ट कर लेंगे। तो सर ये बन जाएगा कोसेक थीटा। तो यहां से आपको जो लास्ट आइडेंटिटी मिलेगी ये पॉजिटिव आपको मिलेगी कोसेक थीटा। तो आपने देखा यहां से हमने सभी 6 आइडेंटिटीज बहुत इजीली फाइंड करा है। वो 6 का 6 आइडेंटिटीज सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखें साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का आंसर साइन में आता है, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, और कोसेक का कोसेक में। और अगर आप सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रख लें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है मतलब उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, तो आई थिंक ये सबसे इजी तरीका होता है कि साइन 180 माइनस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव साइन थीटा, बाकी रेस्ट सभी नेगेटिव होंगे कोसेक को छोड़ के। तो चलिए हमने सॉल्व करा हमने ये केस। अब हम सॉल्व करते हैं 180 प्लस थीटा। तो यहां से अगला केस हम डिस्कस करेंगे और वो हम केस लेंगे 180 प्लस थीटा। तो ये रहा हमारे पास 180 प्लस थीटा का डेटा, क्लियर है। तो देखिए ये हमारे पास था बेस। अब हमें यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करना है। तो देखिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, और ये लाइन जो आप देख रहे हैं इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में रोटेट कर दिया। आप देखेंगे लाइन यहाँ पे मूव कर गई, क्लियर है। अब जैसे ये लाइन यहाँ पे मूव करेगी तो देखिए ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो आप देख लीजिए ये 180 से ज्यादा का एंगल बनेगा और 270 से कम का बनेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो एंगल ये थीटा था उसी को हम ये थीटा ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ये एंगल बन जाएगा इतना 180 प्लस थीटा। तो हम जो प्रॉपर्टी अब सॉल्व करेंगे वो 180 प्लस थीटा से रिलेटेड हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। ओके, तो ये हमने यहां से इस लाइन को रोटेट करा और ये लाइन आ गई नीचे, दिस लाइन। और देखिए यहां से अब आप देखेंगे ये पूरा एंगल आपको जो मिलेगा दैट इज द 180 प्लस थीटा एंगल मिल गया। ओके, अब इसके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर चेंजेस देखें सर, यहाँ परपेंडिकुलर अब हो जाएगा माइनस, क्योंकि y का ये पैरेलल है इसलिए हो गया नेगेटिव। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हमेशा प्लस होगा। और आप देखिए बेस पहले भी नेगेटिव था और यहाँ पे अभी भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में भी x नेगेटिव होता है तो ऐसे ये थर्ड में भी नेगेटिव होगा। लेकिन आपका एंगल हो चुका है 180 प्लस थीटा का, तो ये याद रखिएगा आपका b नेगेटिव है, आपका p नेगेटिव और h पॉजिटिव है। अब लगाते हैं यहाँ से हम फॉर्मूलेज। तो पहला फॉर्मूला हम देखिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट, और हमने फर्स्ट अप्लाई करा साइन 180 प्लस थीटा। सर साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेसिक रेशो, लेकिन हमारे इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर आ रहा है माइनस का, तो P अपॉन एच, इस वीडियो को अब थोड़ा हम बड़ा नहीं करेंगे, P अपॉन एच ऑलरेडी हमने लिखा है साइन थीटा होता है, इसका मतलब सर ये लग जाएगा माइनस का, और इस कारण से हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ये मिलेगा माइनस साइन थीटा। ये हमें मिला फर्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली अब हम सॉल्व करने वाले हैं कॉस 180 प्लस थीटा। सर कॉस 180 प्लस थीटा रेशो लिखें बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस सर अभी भी नेगेटिव है, सेकंड में भी था, थर्ड में भी नेगेटिव ही होगा। और b अपॉन एच देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉस थीटा, तो b अपॉन एच की जगह आ जाएगा कॉस थीटा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का रहेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी। सिमिलरली अब हम करेंगे थर्ड आइडेंटिटी 180 प्लस थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का, बेस भी है माइनस का, और माइनस से माइनस देखिए इस बार कैंसिल हो जाएगा,
तो P बाई बी जो आपको मिलेगा वो एग्जैक्ट आपको मिलेगा tan थीटा। तो आप देखेंगे यहां से आपको मिलेगा tan थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो tan की होगी, तो 100% कॉट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि उसी का इनवर्स है। तो एक चीज ये क्लियर होगी, सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेशो नेगेटिव होते हैं साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे। और आई थिंक यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे tan और कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव होंगे और tan और कॉट पॉजिटिव होंगे। तो ये याद रखना बड़ा आसान होता है, 180 प्लस थीटा के अंदर tan पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव बाकी रेस्ट ऑल नेगेटिव। तो यहां से मिलेगा आपको फोर्थ प्रॉपर्टी कॉट का 180 प्लस थीटा, कॉट का रेशो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस भी देखिए माइनस का, परपेंडिकुलर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर मिला आपको प्लस, और यहां से देखेंगे बी बाई पी देखिए आपको मिल जाएगा कॉट थीटा, और जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको पॉजिटिव कॉट थीटा मिलेगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है आइडेंटिटीज याद करने का कि कॉट 180 प्लस थीटा ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। अब हमें देखिए रेस्ट टू आइडेंटिटीज डिस्कस करना है। रेस्ट आइडेंटिटीज हम लेके चल रहे हैं सेक 180 प्लस थीटा, और सेक का रेशो होता है हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन बेस यहाँ पे आप देखेंगे तो वो आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे सर ये फ्रैक्शन बन जाएगा माइनस में, और h अपॉन बी जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वो होता है सेक थीटा, पर माइनस के कारण मिलेगा माइनस का सेक थीटा। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा माइनस सेक थीटा। ये हमने भी थोड़ा सा फास्ट करा है इसको क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड वाला केस जल्दी समझ चुके थे। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे कोसेक, देखिए ये भी माइनस में ही आएगा, कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक का रेशो होता है h अपॉन p, और सर इस बार हमारे पास p आ गया माइनस में तो ये लग जाएगा माइनस, और h अपॉन p का मतलब होता है कोसेक थीटा, और जैसे ही हम यहाँ पे माइनस साइन के बाद कोसेक लिखेंगे तो सर वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये मिलेगा हमें माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा के अंदर और कोसेक 180 माइनस थीटा में वो दोनों पॉजिटिव थे, बाकी रेस्ट नेगेटिव। यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा में ये दोनों पॉजिटिव में बाकी सारे नेगेटिव, और सेक का आंसर सेक के फॉर्म में, कोसेक का कोसेक के फॉर्म में, साइन का साइन के फॉर्म में, कॉस का कॉस के फॉर्म में, tan का tan के फॉर्म में, और कॉट का कॉट। ये सबसे इजी तरीका है आपका कि आपको ये तो पता ही है कि tan कर रहे हैं तो tan में आएगा, बस प्लस माइनस हमको ध्यान रखना है। अब हम इसका नेक्स्ट फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और अब हम डिस्कस करेंगे 360 माइनस थीटा। आप सोच रहे होंगे सर 270 माइनस थीटा हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम जब एंगल को ऐसे लाइन को रोटेट करेंगे तो ये एंगल बनेगा, और ये एंगल है आपका थीटा। तो आप पूरे रोटेशन में कितना कम है, थीटा कम है। पूरा रोटेशन कितना होता है 360 का, उसमें आप कितने पर हैं, उस इतने पर है, इतना कम है। इसका मतलब हम यहाँ पे जब एंगल पढ़ेंगे वो 360 माइनस थीटा का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस लाइन को रोटेट करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। तो आप देखिए डायग्राम याद रखिए, डायग्राम याद है तो आप माइक्रो सेकंड में बहुत इजीली फॉर्मूलेस बोल सकते हैं। सर इसको अगर हम रोटेट कर दें तो सर रोटेट करेंगे तो अब ये कुछ ऐसा बाहर आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, पूरा रोटेशन आपका कितना हो गया, तो पूरा रोटेशन देखिए ये आपका थीटा है, तो ये कंप्लीट रोटेशन आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करेंगे वो सारी 360 माइनस थीटा की होगी। ओके, तो इसलिए 270 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको, आप वहीं से रोटेट हो रहे हैं तो वहीं से ही आप उसको रोटेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है, सर यहाँ पे चेंजेस आ रहा है कि ये तो अभी भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर देख सकते हैं ये y के पैरेलल है, और y यहाँ माइनस में होता है, लेकिन सर बेस यहाँ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस तो हमने आपसे बार बार कहा ये वही लाइन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ये हम थोड़ा और फास्ट लेके चलेंगे। तो सर यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, साइन का रेशो p बाय एच, लेकिन p हो गया यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का होने के कारण सर p बाय एच तो हम लिखेंगे साइन थीटा, लेकिन माइनस के कारण हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आप देखेंगे यहां से आपको जो डेटा मिलेगा वो माइनस साइन थीटा मिलेगा। सिमिलरली अगला केस हमने सॉल्व करा cos 360 माइनस थीटा,
कॉस का रेशो होता है b अपॉन h। आप इस क्वाड्रेंट में हैं, बेस पॉजिटिव है, h हमेशा पॉजिटिव होता है और b बाई एच सर कॉस थीटा होता है। इसका मतलब सर यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलना है। तो इससे एक आइडिया और लग गया आपको कि सर एक चीज क्लियर होगी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 10 से, तो 10 360 माइनस थीटा, सर फॉर्मूला होता है p बाय बी का, परपेंडिकुलर है माइनस, बेस है पॉजिटिव, ये रहा p नेगेटिव b पॉजिटिव, और p अपॉन b तो होता है tan थीटा, तो यहाँ लग जाएगा 10 लेकिन आगे लगेगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का tan थीटा। सिमिलरली हम लिखेंगे cot 360 माइनस थीटा। कॉट का रेशियो हमारे पास होता है b बाय पी, बेस तो आपका पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर आपका क्या है, नेगेटिव, और b बाय पी का मतलब होता है सर वो होता है कॉट थीटा, मतलब यहाँ से कॉट ही मिलेगा हमें, लेकिन लग जाएगा आगे माइनस, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा माइनस का कॉट थीटा और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव वैल्यू। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, दो रेशो और बचे हैं हमारे पास। सर अगला रेशो अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज द सेक 360 माइनस थीटा। सर सेक होता है h अपॉन बी, सर h ऑलवेज पॉजिटिव और बेस तो यहाँ है ही प्लस का, तो h और b, चूंकि cos पॉजिटिव है तो सर सेक भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके कितना लिखेंगे, सेक थीटा। आई होप सो ये आप तो खुद ही कर लेंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे बहुत इजीली। सेक 360 माइनस थीटा, सर रेशो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है माइनस, तो इधर लग जाएगा माइनस, और h अपॉन पी जो होता है वो हम लिखते हैं कोसेक थीटा, लेकिन इस बार लिखेंगे माइनस का, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस के, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव मतलब कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन का साइन में आंसर, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कोसेक का कोसेक में, बस अंतर जो है वो प्लस और माइनस का होगा। तो इस प्रकार से हमने 360 माइनस थीटा हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। अब हम एक काम करेंगे, घूम फिर के दोबारा से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास पहुंच जाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अगर हम यहां पे दोबारा से आ गए हैं इस पॉइंट पे, हमने रोटेट करना शुरू करा था और सर हम यहां पे आ गए इस जगह, तो आप देख सकते हो आपने कितना रोटेट करा। अगर सर ये एंगल थीटा है तो हम आ चुके हैं 360 प्लस थीटा। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक बार चक्कर लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए तब भी ट्रायंगल एज इट इज फ्रेम हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा का वैल्यू हमें मिला है सर सेम वैल्यू हमें वही मिलेगा 360 प्लस थीटा का, क्योंकि एंगल बदला है लेकिन ट्रायंगल वही है, और ट्रायंगल में P प्लस का है, B पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं ये वही केस है, सब प्लस है, H ऑलवेज प्लस होता है। तो चाहे हम सेक थीटा की स्टडी करें या 360 प्लस थीटा की, आंसर चेंज नहीं होगा। अगर सर हम एक बार और रोटेट कर लें तो हम देखेंगे सर 2 टाइम्स ऑफ हमने 2 पाई रोटेट कर लिया, और 2 पाई रोटेट करने के बाद हम दोबारा से वहीं आ गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर हमें मिलेगा। अगर हम एक बार और रोटेट कर लें तो हमें 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई मिल जाएगा, और एज इट इज हमें वही रेशो दोबारा से मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 टाइम रोटेट करें, 2 टाइम रोटेट करें, 3 टाइम रोटेट करें, और बार बार यही ट्रायंगल अगर मिले, पहले क्वाड्रेंट वाला ही, चाहे कितनी बार भी रोटेट करें, सर ना तो P का वैल्यू बदलता है, ना ही B बदलेगा, ना ही H, क्योंकि हम बार बार उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, अगेन एंड अगेन हम सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। बस हमारा एंगल बदलते जाएगा, एंगल बड़ा होते जाएगा, लेकिन रेशो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल की लेंथ तो वही है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब हम फॉर्मेट लगाते हैं तो हम अब लगा रहे हैं 360 प्लस थीटा, लेकिन बार बार कितनी बार भी आप यूज कर सकते हैं। तो साइन हम पढ़ेंगे n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो साइन n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा अगर हम स्टडी करते हैं तो सर हम इसी ट्रायंगल को बार बार ऑब्टेंड कर रहे हैं, ये ट्रायंगल बार बार मिलता है। 1 टाइम रोटेट करने पे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, कोई फर्क नहीं है, ना तो P में चेंज आएगा, ना B में, और ना ही H में। तो इस प्रकार से सेक n टाइम्स ऑफ
360 प्लस थीटा साइन थीटा होगा। सिमिलरली कॉस n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा, सर ये भी कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल आपका वही मिल रहा है, आपका सिर्फ एंगल इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही हम यहां पे लिखेंगे 10 n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, मतलब 360 प्लस थीटा कितनी बार भी रोटेट हुआ, सर ये तो मिलेगा यहां से tan थीटा। सिमिलरली आप देखेंगे कॉट n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, सर ये भी बन जाएगा कॉट थीटा। सिमिलरली यहां से हमको मिल जाएगा सेक n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, और वो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। और यहां से हमें मिल जाएगा कोसेक n टाइम्स ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, और ये हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा। कहने का मतलब ये कि यहाँ कितना भी बड़ा डिग्री हो, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अगर हमें एक साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सर 1/2 आएगा। और सर अगर हम 2 बार रोटेट कर दें तो 2 बार रोटेट का मतलब होता है 2 टाइम 2 पाई करा और फिर से वही 30 डिग्री पे आ गए। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये 30 डिग्री था पहले, आपने एक बार रोटेट करा 360 प्लस 30, दूसरी बार रोटेट करा 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 3। आप देखिए आपकी रेशो में क्या चेंज आना है, कुछ नहीं आना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन 30 ही मिलेगा, और साइन 30 उधर भी 1/2 था, और यहाँ भी कितना होगा 1/2 ही होगा, सिर्फ एंगल बड़ा होते जाएगा। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में सारे फॉर्मूलेस हमने ड्राइव करे। क्लियर? ओके, राइट। अब हम ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए हम नेगेटिव एंगल करके इस वीडियो को ओवर करेंगे। अब नेगेटिव एंगल देखिए, हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो आपसे कहा था कि जब एंगल क्लॉकवाइज होता है तो हम उससे बोलते हैं नेगेटिव एंगल। तो देखिए हम इसको सॉल्व करने वाले, मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाऊंगा। जब इसके पहले अभी हमने जिस वीडियो में डिस्कस करा है, यहां पे जब हम ऐसा एंगल फ्रेम करते हैं तो ये कहलाता है 360 में कुछ कम, 360 माइनस थीटा। और जब ऐसा रोटेट करते हैं ये कहलाता है क्लॉकवाइज, ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए दोनों डायग्राम दिखेंगे आपको सेम, वही लेंथ P है, वही P यहाँ पर है। अगर P नेगेटिव है यही P नेगेटिव है, ये B प्लस का है, ये B प्लस का है, ये H ऑलवेज प्लस होता है, H हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन देखिए अंतर कितना है, ये एंगल आपका कहलाएगा माइनस थीटा और ये आपका कहलाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि जब आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल काउंट करते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव कहलाता है। जैसे कि पंखा है, अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक एंगल होगा, अपोजिट घूमेगा तो एग्जॉस्ट का काम करेगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज करा तो उसका नेचर बदल जाता है। ऐसे ही क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए हमें इसका रेशो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने 360 माइनस थीटा था वही आपको दिख रहा है, लेकिन इस बार आपको फॉर्मूले में कुछ चेंज दिखेगा। हम फॉर्मूले में यहां पे चेंज देखेंगे इसको, देखिए हमें क्या चेंज दिखेगा इस फॉर्मूले में, ध्यान से देखिएगा। साइन माइनस थीटा, और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व करा था साइन 360 माइनस थीटा। सर दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, सिर्फ एंगल का आ रहा है। तो साइन नेगेटिव वाला चीजें हम डिस्कस करेंगे। सर जब हमने अभी पहले वीडियो में डिस्कस करा था हमने इसको लिखा था माइनस P/H और ये माइनस का साइन थीटा मिला था, पर वो एंगल था 360 माइनस थीटा। यहां आप पढ़ रहे हैं साइन माइनस थीटा, उसमें आप लिखेंगे माइनस P/H, लेकिन आप जानते हैं P/H तो होता है साइन थीटा, तो वो मिलेगा आपको माइनस का, तो ये आपका बन जाएगा माइनस साइन थीटा। दोनों में देखिए आंसर आपको साइन का ही माइनस का ही मिलेगा, लेकिन आपको एंगल ध्यान रखना पड़ेगा, ये 360 माइनस थीटा है और ये माइनस का थीटा है। ऐसे ही आप लिखेंगे कॉस माइनस थीटा। सर परपेंडिकुलर नेगेटिव बेस पॉजिटिव, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे तो ये सर हमें मिलेगा बेस और हाइपोटेनियस पॉजिटिव होते हैं, सर यहाँ से हमें मिलेगा कॉस थीटा। सिमिलरली हम देखेंगे 10 माइनस थीटा, सर वो होता है P/B और P है यहाँ पर माइनस, चेक कर सकते हैं आप, तो माइनस होने के कारण सर ये बन जाएगा माइनस का tan थीटा। सिमिलरली हम अगला केस डिस्कस करेंगे कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा देखिए हमको मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
बेस तो पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर नेगेटिव है, यहां से भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही हम बात करेंगे सेक माइनस थीटा। सर h अपॉन बी होता है, दोनों ही देखिए यहाँ पर बेस हमेशा प्लस का ही रहता है, h तो ऑलवेज प्लस ही है, तो यहाँ से सर सेक थीटा मिलना है। और आप लास्ट हमारा जो रेशो है कोसेक थीटा माइनस के साथ, सर वो होता है h अपॉन पी, लेकिन p है यहाँ पे माइनस, तो सर ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस कोसेक। तो आप देखेंगे जो फॉर्मूले आप 360 माइनस थीटा के करते हैं सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये आपके नेगेटिव एंगल्स होते हैं। तो आपने देखा कि आज हमने लगभग 30 फॉर्मूले अप्लाई करे, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा और 6 5 जा, 30 फॉर्मूले। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो 30 सेकंड में सारे फॉर्मूले आप बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हैं और कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा का सिर्फ शॉर्ट इंट्रो लेके आगे मूव करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।